हेलो एरीज, मेष राशि। आई होप आप अच्छे हैं, हैप्पी है और अपना ख्याल रख रहे हैं। सो मेष राशि एरीज, चलिए देखते हैं कि आने वाले वीक यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस ला रहे हैं। ठीक है, आने वाली वीक आपके लिए ओवरऑल क्या गाइडेंस आ रही है। सो मेष राशि एरीज, सबसे पहले आपकी कार्ड आ गई है। हम सबसे पहले आपकी कार्ड शफल करते हैं, फिर हम बात करेंगे। ऑलराइट, सो नेक्स्ट आपकी एक और कार्ड आ गई है। सो इसे देखते हैं कि क्या कार्ड है आपकी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर आपकी कार्ड है जजमेंट। चलिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या कार्ड्स आ रही है। सो एक लास्ट कार्ड देखते हैं, फिर हम अच्छे से बात करेंगे। सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है एरीज़ कि अगर आपके करियर से रिलेटेड सर्टेन चीज़ों में बहुत टाइम से अगर आप सोच विचार कर रहे हैं, यहाँ ज़रूरी है कि अब एक फ़ैसला बना ली जाए, बिकॉज़ आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके करियर से रिलेटेड, आपके जॉब से रिलेटेड यहाँ पर आप हाँ ना में है कि क्या पता करनी चाहिए, क्या पता नहीं करनी चाहिए, क्या पता यहाँ पे कैसे यहाँ पर मुझे जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आप कर लेंगे, बट फिर भी आप क्वेश्चन में हैं। सो चाहे वो किसी तरीके की इंटरव्यू हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इस कंपनी में तो ट्राई करनी चाहिए, बट फिर आपके मन में सेकंड थॉट आता है कि पता नहीं मेरी लग पाएगी भी या नहीं लग पाएगी, चलो छोड़ो नहीं करता हूँ। बट देन फिर आपके मन ये भी कह रहा है कि ट्राई करने में क्या जाता है। सो इस टाइप की मैं कन्फ्यूजन देख रही हूँ कि करना भी है बट देन नहीं भी कर रहे हैं, बट फिर करना भी है। तो कुछ वैसी चीज़ें हैं यहाँ पर। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि कि अगर आपको लग रहा है कि आप सर्टेन चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं आपके वर्क प्लेस में, या सर्टेन आइडियाज़ के ऊपर काम कर सकते हैं, सर्टेन स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, यहाँ आपको या न्यू ऑर्डर ले सकते हैं, बट फिर भी आपको लग रहा है कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या छोड़ो कभी और कर दिया जाएगा। यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं ना एरीज़ की, आपके अंदर मैं कॉन्फिडेंस देख रही हूँ, बट फिर कन्फ्यूजन भी है। राइट, आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। सो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो, बट आप कॉन्फिडेंस के साथ आप अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आगे बढ़ लीजिए, ये काम कर लीजिए, वरना कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आपको डिसीजंस लेने में लेट हो जाए। एंड यहाँ पर आपकी देखिएगा व्हील ऑफ फॉर्चून आई है। सो यहाँ पर अगर बहुत सारी चीज़ें आपकी रुकी हुई थी, या फिर अगर सर्टेन ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पता है कि वहाँ से आपकी इनकम खुल सकती है, यहाँ आपको कहा जा रहा है कि ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी रुकी हुई इनकम अगर बहुत टाइम से अगर आपकी रुकी हुई इनकम थी तो वो खुल सकती है, या इनकम का कोई ज़रिया आपको नहीं मिल रहा था, यहाँ पर वो ज़रिया आपको मिलना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सो अगर सर्टेन चीज़ें आप ट्राई करना चाहते हैं अपने बिजनेस में, आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। बस आपको ये कहा जा रहा है ट्राई करने में क्या जाता है, या तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी या तो वो नेगेटिव रिजल्ट देगी। ठीक है, बट यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस वाली यहाँ पे मैं चीज़ें नहीं कह रही हूँ, यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट की बात कर रही हूँ कि या तो यहाँ पे हाँ है या तो यहाँ पे ना है। अगर आप किसी तरीके की रिस्क उठा रहे हैं, वहाँ आपके लिए कहा जा रहा है कि कैलकुलेटिव रिस्क उठाना है। ठीक है, सो यहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इधर चीज़ों में हाँ रहने वाली है। स्पेशली मैं इंटरव्यूज़ के लिए देख रही हूँ कि कंपनीज़ में आप ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कंपनीज़ जिसके लिए शायद आपने कहीं ना कहीं यहाँ पे लिमिटेशन अपने अंदर लगा दी है कि कि मुझे क्यों सेलेक्ट की जाएगी। यहाँ पे वैसी चीज़ें हैं। सो अगर कंपनी के लिए ट्राई कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए ट्राई कर रहे हैं, न्यू जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, न्यू एरिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर वक्त रहते डिसीजन लीजिए तो चीज़ें आपके फेवर में ज़रूर होने वाली है। बट साथ ही साथ यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं, अगर आप बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस की खेल यहाँ पे चल रही है, तो यहाँ पे कैलकुलेटिव डिसीजन लेके फिर आगे बढ़िए। वो फर्स्ट आपकी यहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़नी चाहिए, उस एरिया को थोड़ा सा ट्राई करिए, उसके बाद उसके ऊपर पूरी तरीके से जंप करिए। ठीक है, सो चलिए फिर देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रही है एरीज मेष राशि। यहाँ कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आप बहुत सारी आइडियाज़, यहाँ बहुत सारी कार्ड्स है राइट, सो हमें से एक भी नहीं पिक करना है। यहाँ कहीं ना कहीं आप न्यू आइडियाज़ पे काम करना चाहते हैं, बट हो सकता है कि आपके बिज़नेस जो कलीग्स है वो कहीं ना कहीं आपको रोक रहे हैं, या रोकने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कुछ ऐसा करिए जिससे कि उनकी डाउट्स आपके आइडियाज़ को लेके थोड़े यहाँ पे हटे। राइट, सो यहाँ नेक्स्ट आपकी कार्ड है ओके सिंगल्स। सबसे पहले हम सिंगल्स की बात करेंगे, उसके बाद हम अगर आप रिलेशनशिप में हैं आपकी बात करेंगे, एंड अगर आप मैरिड है तो आपकी बात करेंगे। ठीक है, सो सिंगल्स यहाँ पर हम एक और कार्ड देखते हैं। सो सिंगल्स यहाँ पर बहुत सारी आपके लिए कार्ड्स आ रही है आपके लव मैटर्स में।
सिंगल्स या आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं, या फिर मैं देख रही हूँ कि डेटिंग फेज़ में भी जो है, या फिर हो सकता है बहुत सारी सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपकी खुली हुई है। सो यहाँ पॉसिबिलिटी है सिंगल्स आपके लिए कि आपके लिए शादी का रिश्ता यहाँ पे देखा जा रहा है। बहुत हद तक यहाँ पे पॉसिबल है कि शादी का यहाँ पे रिश्ता देखा जा रहा है। डेटिंग से ज़्यादा मैं यहाँ पे शादी देख रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे शादी का रिश्ता देखा जा रहा है। एंड अगर आप डेट कर रहे हैं तो हो सकता है अभी आप डेटिंग फेज़ में हैं, हाँ आप लोगों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। बट मोस्टली यहाँ पे मैं रिश्ता कंफर्म होता हुआ, या कंफर्म भी नहीं तो मैं देख रही हूँ कि रिश्तों को आप बस देख रहे हैं जाके, लड़के या लड़की को आप बस अभी देख रहे हैं, उनके फैमिलीज़ को पहचानने की कोशिश की जा रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी वाइब मिल रही है कि कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों की रोका यहाँ पे फिक्स हो रहा है। सो यहाँ पे कुछ तो मैं ये भी चीज़ें देख रही हूँ। अब उनकी बात करते हैं जो रिलेशनशिप में है, या ओके सो सिंगल। यहाँ पे मुझे एक तो ये भी मैसेज मिली है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में आता हुआ देख रही हूँ। यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि सामने आपकी अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, हो सकता है बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं, एंड डेट करने के लिए हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ डेट में जाना चाहते हैं, या उनसे अगर चीज़ें सीरियस कर रहे हैं आप। यहाँ बहुत ज़रूरी है कि सही पार्टनर को पिक करना। यहाँ बहुत ज़रूरी है कि अपने कि जब तक आप किसी पर्सन को अच्छे से समझ नहीं लेते हैं, या उनके नेचर को अच्छे से समझ नहीं लेते हैं, या सर्टेन ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास्ट में हुई है, पास्ट रिलेशनशिप में हुई है, अगर वही सारी चीज़ें आप यहाँ पर होता हुआ देख रहे हैं तो थोड़ा सा पीछे हट जाना है, ठीक है। सो अभी तक तो मुझे ये मैसेज मिली है सिंगल्स आपके लिए। बात करते हैं कि जो रिलेशनशिप में है, या जो जो जिनकी शादी हो चुकी है। सो जो रिलेशनशिप में है, अगेन मैं देख रही हूँ रोका फिक्स हो सकता है, घर वाले एक दूसरे से मिल सकते हैं, राइट। यहाँ पर आपके घर वाले यहाँ पे आपके पार्टनर से मिल रहे हैं, या फिर आप किसी वे से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, किसी वे से पता करवा रहे हैं कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, या यहाँ रोका हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ तो मैं ये भी देख रही हूँ कि यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, रिलेशनशिप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि पार्टनर ने आपके सामने बहुत सारी बहुत सारी ऑप्शंस खोल रखी है किसी चीज़ की, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको दी गई है बहुत सारी चीज़ करने की, राइट। सो यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें एज एन कि यहाँ पे कुछ तो मैं ये भी देख रही हूँ कि चीज़ें काफ़ी पैशनेट एंड इमोशनल भी चल रही है आप दोनों के बीच। एंड कहीं ना कहीं आप यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत टाइम से अगर पार्टनर से ब्रेक मिली थी, या फिर बहुत टाइम से पार्टनर के साथ अगर आप नहीं मिले थे तो उनसे शायद मिल रहे हैं, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस में है आप। सो यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस की यहाँ पे दूरियाँ यहाँ पे ख़त्म हो रही है, कुछ तो मैं ये भी देख रही हूँ, ऑलराइट। सो यहाँ पर ऑप्शंस खुलने का मतलब क्या है कि यहाँ ऑप्शन खुलने का मतलब है कि आप एंड आपके पार्टनर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं लाइफ में। सो वो आपके लिए भर भर के अपॉर्चुनिटीज़ ला रहे हैं, जैसे कि पॉसिबिलिटी है कि वो आपके लिए जॉब्स ढूंढ के ला रहे हैं कि ये जॉब है इसे ट्राई कर सकते हो, या वो जॉब है इसे ट्राई कर सकती हो, या फिर मेरे फ्रेंड की कुछ ऐसे काम है जो कि तुमको करना है। तो उस टाइप के ऑप्शंस की कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके लिए बहुत लकी साबित हो रहे हैं, एंड आपके लिए वो कहीं ना कहीं कुछ अपॉर्चुनिटीज़ खोल रहे हैं, कुछ ऐसे मौका जहाँ पे आपकी ग्रोथ हो रही है, जहाँ आप दोनों मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड सेम मैं आपकी अगर आप शादीशुदा है, आपकी अगर शादी हो रखी है तो यहाँ पर मैं वो देख रही हूँ। शादी में मैं अगर आप मैरिड है तो आप दोनों मिलकर कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, मे बी आप एक नया घर खरीद रहे हैं, ठीक है। मे बी आपके पार्टनर को यहाँ पे कुछ कुछ तरक्की हुई है, या आपको कुछ तरक्की हुई है, उसकी यहाँ पे सेलिब्रेशन है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रही है। आने वाली वीक ये भी हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर से, या अगर आप सिंगल है तो आपको भी यहाँ पे गिफ्ट्स मिल सकती है, यहाँ पे गिफ्ट मिलने की चांसेस है। सो यहाँ पर कुछ इस कार्ड के साथ मैं कह सकती हूँ कि आपकी फैमिली में कुछ सेलिब्रेशन तो ज़रूर चल रही है। यहाँ पर छोटी मोटी हैप्पीनेस, ओके। सो फैमिली काफ़ी खूबसूरत है, ठीक है। यहाँ पे कुछ तो बेबी की भी मैं वाइब देख रही हूँ कि यहाँ पे बेबी भी आपके मे बी आप चाइल्ड कंसीव कर रहे हैं, तो घर में किसी ने चाइल्ड कंसीव की है, उनकी यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे आपको सेलिब्रेशन आप लोग कर रहे हैं। सो यहाँ पर देखेंगे कुछ तो यहाँ पे सेलिब्रेट आप अपने फैमिली के अंदर कुछ आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, ओके। सो चलिए फिर यहाँ पर और हम देखते हैं कि आपके लिए ओवरऑल क्या मैसेजेस आ रही है, ठीक है। आने वाली वीक के लिए ओवरऑल आपकी क्या एनर्जी है, ओवरऑल क्या गाइडेंस है। सो यहाँ पर आपके लिए 2 कार्ड्स हैं, ठीक है। सो हम इन दोनों को नहीं लेने वाले हैं क्योंकि हम सिर्फ एक कार्ड लेने वाले हैं। सो यहाँ पर आपकी कार्ड है ट्रूथ टू बी टोल्ड, ओके। सो यहाँ पर ये काफ़ी स्ट्रांगली मैं आपकी वर्क एरिया से कनेक्ट कर रही हूँ
कि खुद को सच्चाई खुद को सच बोलने की ज़रूरत है। खुद को यहाँ पे सच बोलने से मतलब यहाँ पे ये भी है कि आप कहीं ना कहीं खुद को एक फॉल्स अपने ही सोच में, अपने ही लिमिटेड सोच में आप यहाँ पे रख रखे हैं खुद को। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है खुद को सच बोलना। यहाँ वक्त आ गया है खुद को सच बोलने का कि आप कितनी ज़्यादा यहाँ पे कितने लाविश चीज़ें कर सकते हैं, कितनी महान चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वक्त है कि अभी आप समझें कि आप कितनी महान चीज़ें कर सकते हैं, आप कितने केपेबल पर्सन हैं। खुद को यहाँ पे डाउट तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। थ्रू टू बी टोल्ड यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली के अंदर कुछ ऐसी सच्चाई आपको मिल रही है, कुछ ऐसी सच्चाई आपकी मिल रही है, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक काफ़ी इंटेलिजेंट आउल इंटेलिजेंट होते हैं एंड वो कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे रिवील कर रहे हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं वैसी चीज़ें देख रही हूँ कि एक इंटेलिजेंट आउल है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे हम यहाँ मास्क है, मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने नोटिस किया कि यहाँ मास्क है, राइट। सो कुछ लोगों की यहाँ पे मास्क खुल रही है, मे बी आपकी फैमिली के अंदर मास्क खुल रही है। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर अगर सिंगल है आप तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि मे बी आप बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पता करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में आप पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मे बी वहाँ आप समझ पा रहे हैं कि कौन से पर्सन आपके लिए अच्छे हैं या नहीं हैं। ऑलराइट, सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए चार्म्स क्या आ रही है। सो यहाँ जो गॉड आपके लिए यहाँ पे बहुत सारी मैसेजेस है। सो देखते हैं। बिलीव, देखिए यहाँ पे आपके लिए एक चार्म आई है बिलीव। सो यहाँ पर उसके बाद आपकी चार्म है, मैसेज है द ओनली फॉर एवर इज़ विथ योर सेल्फ। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर सिंगल्स, ये मैसेज कहीं ना कहीं आपके लिए है, ठीक है। एंड एक्चुअली मैं मोस्टली यहाँ पर आपकी वर्क लाइफ से रिलेटेड देख रही हूँ कि वर्क लाइफ में कहीं ना कहीं आप यहाँ पे यहाँ पे आपको सेल्फ डाउट करवाई जा सकती है, राइट। बट यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप अकेले काफ़ी है, ठीक है। यहाँ सेल्फ डाउट नहीं करना है खुद को। यहाँ नेक्स्ट है ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ। सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो कि जो कि आपके सही वक्त में होने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पर है बी साइलेंट डीप वाटर। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर बी साइलेंट डीप वाटर, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि हो सकता है कि कुछ ऐसे आपके ऑफिस कलीग्स हैं जो आपकी ट्रस्ट आपको नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ बहुत ज़रूरी क्या है, चुप रह के शांति दिमाग से काम करिए एंड उनको प्रूव करिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है वो है एवरीथिंग कनेक्ट्स। सो बहुत सारी चीज़ों अगर आप कनेक्ट करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ तो मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके अगर फैमिली बिजनेस से रिलेटेड कुछ ऐसी मैसेजेस आ रही है। एवरीथिंग कनेक्ट्स में भी आपको समझ पा रहे हैं कुछ तो यहाँ पे कनेक्शन की मैं बातें देख रही हूँ कि कि अगर किसी तरीके की कन्फ्यूजन है आपके लाइफ में, सारी चीज़ों को अगर आप कनेक्ट करते हैं, किसी पर्सन से रिलेटेड कन्फ्यूजन है, सारी चीज़ों को अगर आप कनेक्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी रिवील भी हो रही है। बी काइंड टू द अनकाइंड पीपल। सो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पर्सन है आपकी लाइफ, अगर आप इन सारे मैसेजेस को देखेंगे कहीं ना कहीं, एंड ये आपकी फ़र्स्ट टाइम इतनी सारी आपकी ये रिटन मैसेजेस आई है, ठीक है। इससे पहले एक भी अभी तक ऐसी इतनी सारी रिटन मैसेजेस नहीं आई है। सो यहाँ पे नंबर 1, यहाँ पे दुश्मन, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको दुश्मन से बचने की ज़रूरत है। यहाँ ऑल्दो आपकी कार्ड्स ने तो मुझे ऐसी कुछ चीज़ें नहीं बताई, बट यहाँ आपकी चार्म्स काफ़ी स्ट्रांगली बता रही है, आपकी ये वाली ओवरऑल गाइडेंस आपको काफ़ी स्ट्रांगली बता रही है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ ना कुछ दुश्मन से आपको बचने की ज़रूरत है। यहाँ 2 बार आउल है, इस कार्ड में भी आउल है एंड यहाँ पर भी आउल है। तो यहाँ बहुत इंटेलिजेंट वे से आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रही है। एंड यहाँ पर ओके, सो यहाँ पे आपके यिंग एंड यांग की एनर्जी मैं देख रही हूँ। मतलब क्या है, मतलब कि आपकी लाइफ में आपको समझने की ज़रूरत है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ आपको रिएक्ट करने की ज़रूरत है या फिर एक्शन लेने की ज़रूरत है, एंड कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ आपको एक्शन बिल्कुल भी नहीं लेना है, पीछे रह के सब चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है। सो यहाँ पे कुछ वैसी चीज़ें हैं। यहाँ पर इस रोज़ को मैं काफ़ी ज़्यादा यूनिक मानती हूँ, तो आपके अंदर कुछ यूनिक क्वालिटीज़ है, उसे आपको समझने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट आपकी है ये वाली बो, ठीक है। एंड इस बो में मैं देख रही हूँ कि चीज़ें काफ़ी आप काफ़ी सेंसिटिव पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, एक काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन नज़र आ रहे हैं। ऐसे पर्सन जो हेल एंड हेवन में विश्वास रखते हैं, जो कर्मास पे विश्वास रखते हैं, ईश्वर पे विश्वास रखते हैं। ऑलराइट, तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।